आज ये आपके यहाँ जो हम सनातन उत्थान यात्रा जो निकाले हुए हैं बक्सर का, इसका केवल एक ही मकसद है कि हमारा बक्सर जो है सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। और बक्सर की लड़ाई जो है इसलिए लड़ा जा रहा है कि बक्सर सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। इसलिए जिला है कि यहाँ जो भी नेतृत्व करने वाले लोग बक्सर में आए, उसने बक्सर को बर्बाद किया। बक्सर सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर है। यदि देखा जाए तो बक्सर काशी, अयोध्या और वृंदावन से भी पुराना इतिहास काशी का है। लेकिन हमारा बक्सर का जो सम्मान मिलना चाहिए वो बक्सर का सम्मान नहीं मिला। जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहां प्रभु श्री राम जो है, जहां का क्रम भूमि रहा, विश्वामित्र की तपोभूमि रही, च्यवनप्राश चैमन ऋषि जो च्यवनप्राश आज सारी दुनिया में बिक रही है, वो भी बक्सर की धरती के चैमन ऋषि थे चौसा के। वो भी कायाकल्प नहीं हुआ। और वामन अवतार जो भगवान विष्णु के सबसे बड़ा अवतार, दूसरा अवतार हुआ वामन अवतार, ये बक्सर में हुआ। ये हमारी लड़ाई ये है कि बक्सर को जो धार्मिक राजधानी बनाना है, हमको बक्सर का बिहार का धार्मिक राजधानी बनाना है। इससे हमारे बक्सर को पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा और बक्सर में कोई भी एक आदमी जो भी, सबको रोजगार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और वहां सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी भी खुलेगा, सबसे बड़ा स्वास्थ्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी खुलेगा। और मेरा लड़ाई यही है। और इस लड़ाई के तहत हम बक्सर के जन जन में जा रहे हैं, हर गांव गांव जा रहे हैं और सनातन उत्थान की बात करते हैं। बिना सनातन का हमारा कोई भविष्य नहीं है। हम सनातन एक है, हम एक हैं। किसी भी धर्म जो है, हम सनातन एक ऐसा धर्म है जो कभी भी किसी समाज का बुराई नहीं करता है, किसी धर्म का भी बुराई नहीं करता है। लेकिन अपना सनातन सम्मान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है। ये हमको लड़ना है। ये राम और कृष्ण की धरती है, ये राम और कृष्ण की धरती है, ये समझना होगा। आज हमारा सनातन संस्कृति कमजोर क्यों हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को लड़ना होगा। सनातन एक ऐसी ताकत है जो हर आदमी को मजबूत करती है और धार्मिक इतिहास में इसका वर्णन भी है। आज देखिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक एक आदमी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत बड़ी, ये हमारे जितने युवा आज यहाँ खड़े हैं, ये सारे लोगों के लिए बता। आज हम लोग काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अभी हाल में अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बना है। आप वहां के देखिए, वहां का इतिहास बदला है कि नहीं बदला है, वहां के लोगों को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है, वहां के लोग कितने खुशहाल है कि नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं। उसी तरह से बक्सर का भी लड़ाई और इतिहास लड़ने का काम विश्वामित्र सेना कर रही है। देखिए हम लोगों का लड़ने का प्रयास ये है विश्वामित्र सेना का, और आप लोगों की ये ताकत है कि आज देख लीजिए बक्सर में विश्वामित्र पार्क बनने का सरकार ने उसको पास किया है 25 करोड़ का, सबसे बड़ा पार्क। लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, हम लोगों का इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग मांग वही कर रहे हैं जो इस तरह से माता सीता का सीतामढ़ी में बहुत भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ, जैसे अयोध्या में हुआ, उसी तरह हमारा बक्सर का धार्मिक इतिहास का भी उसी तरह भव्य युवा काल का मंदिर बनना चाहिए, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनना चाहिए। और ये लड़ाई है और ये इतिहास गवाह है। जब जब हम लोग एकत्रित हुए हैं और जब जब सनातन मजबूत हुआ है, तब तब हमारा सामाजिक, धार्मिक सबका विकास हुआ है और हम लोगों का जो है इतिहास बदला है। तो मेरी यही लड़ाई है। आज देख लीजिए, हमारा कोई भी बक्सर हो या ब्रह्मपुर हो या डुमरांव हो, जो इतिहास मिलना चाहिए उसका कुछ भी नहीं मिला हुआ है। आज ब्रह्मपुर में ब्रह्मेश्वर नाथ का मंदिर है, लेकिन वो इतिहास नहीं मिला है जो बाकी देवघर का, बैजनाथ धाम का मिलना है, वो ब्रह्मपुर को नहीं मिला है। तो मेरा यही मांग है कि हर आदमी जो है, आप लोग लड़िए अपने बक्सर के लिए, अपने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लड़िए। कोई कुछ भी कहे, विकास करे, कुछ भी करे, अच्छी बात है, लेकिन सनातन पे जो प्रहार करता है, जो हम लोगों को सनातन को गाली देता है, उसको आप लोग बर्दाश्त मत करिए। इसलिए कि सनातन मजबूत रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। यदि सनातन कमजोर हुआ तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। सनातन संस्कृति से आपके परिवार में, आपके घर में, आपके
परिवार में खुशहाली आता है, आपके बच्चे संस्कारवान होते हैं। आज आप लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि आज देख लीजिए हर जगह जो है वृद्धा आश्रम खुल रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। लोग बच्चे बाप को जो बूढ़े होते हैं तो उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसको जो है वृद्धा आश्रम में बैठाने का काम करते हैं, छोड़ देते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम लोगों को एक होना है, जात में नहीं बंटना है, किसी धर्म में नहीं बंटना है। और ऐसे भी ये गांव है, ये कृष्ण वंशज यदुवंशियों का गांव है। मैं उस हर यदुवंशी को प्रणाम करता हूं जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और ऐसे भी वो यदुवंशी जो है सनातन के सबसे बड़े ताकतवर लोग होते हैं। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बावजूद उन्होंने तीर धनुष खुद उठाया, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, लड़ूंगा नहीं, लेकिन युद्ध को लड़वाऊंगा खड़ा होकर। तो ये धरती है, ये यदुवंशियों की धरती है, जिसको प्रणाम करने से मात्र से आदमी को कहा गया है हमारे वेदों में कि यदि यदुवंशी को प्रणाम करने से आदमी का सारा पुण्य का प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण कहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत आज कमजोरी का कारण यह हो गया कि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारे सनातन पे प्रहार हो रहा है, हम लोगों को अलग किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग बटे हुए हैं। और इसी के वजह से हम लोगों का विकास भी नहीं हो रहा है, और इसका कारण भी यही है। तो मेरी ये लड़ाई है बक्सर का एक एक आदमी, हमारी लड़ाई है कोई भी बक्सर का एक एक बच्चा, एक एक युवा, कोई भी बाहर कमाने नहीं जाएगा। हर बक्सरवासी को एक एक आदमी को रोजगार मिलेगा। इसी बक्सर में रोजगार विश्वामित्र सेना दिलाएगी। ये मेरा शपथ है, ये मेरा प्रण है। इसीलिए मैं गांव गांव घूम रहा हूं और लोगों को जागृत कर रहा हूं कि भले आप प्रयास से जाना है जाइए, लेकिन अपने मजबूरी से और कमाने के लिए बक्सर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा आपको। ये मेरा वादा है। बक्सर में बाहर के लोग काम करने आएंगे, यहाँ भी हवाई जहाज उतरेगा। बक्सर, अयोध्या और काशी की तरफ सबसे सुंदर नगरी बनाएगी विश्वामित्र सेना। और मैं ये भी कहता हूं कि हम लोगों को हर जगह हर में साथ होना है, और आप लोग जुड़ के विश्वामित्र सेना के साथ चलिए। आने वाला समय बक्सर सबसे सुंदर जगह बनेगा, बिहार का सबसे सुंदर जगह बनेगा और जिला बनेगा। आज देख लीजिए हर जिला का विकास हुआ, लेकिन बक्सर का विकास नहीं हुआ, सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। जबकि पर्यटन के आधार पे बक्सर सबसे बिहार का विकसित जिला बन सकता है, लेकिन कोई बनाया नहीं। यहाँ तमाम ऐसे लोग रहे जो प्रधानमंत्री के भी करीबी रहे, लेकिन वो लोग हमेशा बक्सर को जो है विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, इसको समझना जरूरी है हम लोगों को। इसलिए हम सबके बीच में हम सारे लोगों के बीच में आए हुए हैं, और सबसे हम निवेदन करते हैं, हमारे मंच पे जो लोग आए हुए हैं इनको मैं कह रहा हूं, देखिए ये हमारे रंगनाथ द्विवेदी जी हैं, ये गुरुकुलम चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सनातन संस्कृति के सबसे बड़ा धरोहर है। मैं इनको भी प्रणाम करता हूं, मैं इनको भी नमस्कार करता हूं। ये कपिल मुनि जी हैं, ये अपना बहुत बड़े पूजा पाठ अपना रामेश्वरम मंदिर में करते हैं, और सनातन संस्कृति की रक्षक लोग हैं, धरोहर हैं। कृष्ण बिहारी चौबे जी हैं, मुनमुन चौबे हैं, हमारे कृष्णा शर्मा है, सबसे जुझारू साहबा संयोजक, हमारे अशोक उपाध्याय जी हैं, मोहित जी हैं। ये ऐसे कर्मठ लोग हैं जो विश्वामित्र सेना के लिए दिन दिन भर लगे हुए हैं। और हम सबको ये प्रणाम करते हैं आप लोगों को कि एक बार जो है इस मुहिम से जुड़िए और जन जन तक पहुंचाइए। लड़ाई केवल धार्मिक सनातन की नहीं है, लड़ाई बक्सर का रोजगार का है, बक्सर का खुशहाली का भी है, बक्सर का स्वास्थ्य व्यवस्था का भी है, बक्सर को मजबूत बनाने का भी है, और हर लोग का है। आपको हमको किसी का गुलाम नहीं बनना है। हम लोगों को सनातन संस्कृति मजबूत करके अपने आप को ताकतवर बनाना है, और इसीलिए ये लड़ाई चल रही है। और ये एक ऐसा गांव है, ये चक्की गांव बक्सर जिला का सबसे मजबूत गांव, जो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, और वो धरती है जहां यदुवंशियों का, जहां भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। ये यदुवंशी लोगों का ये गांव है। मैं सबको इसको प्रणाम करता हूं, चक्की गांव को प्रणाम करता हूं, आप लोग तमाम आए हुए जनता को प्रणाम करता हूं, और इसके साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बस जय श्री राम, जय सनातन, जय जय बिहार। नमस्कार, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आग्रह करेंगे, हम सभी के बीच में प्रधान जी हैं, बबन प्रधान जी, आपसे आग्रह है कि आप आएंगे। बड़का खेत निवासी हैं और एक अच्छे सनातनी हैं, कट्टर सनातनी हैं। आ जाइए ना आप, आपका स्वागत है, आपका सम्मान आपको आदरणीय बड़े भाई राजकुमार चौबे जी के द्वारा, और जो भी सदस्य है उनको सम्मानित, राजेश भैया उनको भी सम्मानित आप लोग कराते रहिए अंग वस्त्र से, जो लोग भी हैं। बोला कृष्णा शर्मा जी साहब आज संयोजक है और सम्मान करेंगे आदरणीय बबन प्रधान जी को। प्रधान जी साहब की दो चार लाइन, दो चार गो बात आप रख दी। आज बिहार की धरती जिला बक्सर में चक्की ग्राम के अंतर्गत ये राजकुमार चौबे जी द्वारा सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिपाहियों को लेकर उपस्थित हुए हैं और इनका ये कहना है कि सनातन की लहर को रग रग में पहुंचा दूं, सनातन की लहर को रग रग में पहुंचा दूं, समाज के कुरीतियों को दूर भगा दूं, और मेरा हौसला है चट्टानों से टकराने का, सनातन विरोधियों को धूल में मिला दूं, सनातन विरोधियों को धूल में मिला दूं। ज्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों का। अरे भैया राजकुमार जी के इहे बाएला नावान, अरे बाबा राजकुमार जी के इहे बाएला नावान, धर्म सानता नावा ना डूबे, भैया राजकुमार जी के इहे बाएला नावा, धर्म सानता नावा ना डूबे, हर नौजवानन के जोश के जगाई जा, समाज के कुरीतियन के धुरुआ भगाई जा, अरे भाईचारा प्रेम सब जन से लगा के, हिंदू धर्मवादी में ना बाटे, इनका कहना है। मैं कहना चाहता हूं खास करके, मैं भी बलिया जिला उमरपुर दियारा का पूर्व मुखिया बब्बन यादव, मैं जात का यादव हूं और मैं इनसे मिला बक्सर में, तो इनको जानने के लिए मैंने आया। कहा कि कृष्ण के वंशज हो तो सुदामा जैसे इस महाब्राह्मण का प्यार करिए और प्यार बढ़ा करके ब्राह्मण रावण रूपी ब्राह्मणों का विनाश करने के लिए राम ने अवतार लिया और कंस रूपी यादव को विनाश करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया। तो धर्म को न बटो, समाज में न बटो, अपने मान लो मैं सनातनी हूँ, सनातन हमारा धर्म है, सनातन की रक्षा करना यही हमारा कर्म है, सनातन की रक्षा करना यही हमारा कर्म है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, वाणी को विराम दे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से स्वागत होने के चाहिए। ई बागी बोलियां हमने के आज तक बागी बोलिया सुनत रहने जा, बागी में कतना आगी होला वो एगो बुजुर्ग आके हमने के देखा गई। एक बार जोरदार ताली, पूरा जोरदार ताली। अब ए बीच में महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दिहल जाला, छोट छोट लड़कन के, गरीब गुरबा के बच्चन के पढ़ावल जाला। ओकर शिक्षक हमने के बीच में आदरणीय धीरज सराइल बानी। धीरज सिंह, आपसे आग्रह बा कि मंच पर आई, राउत स्वागत होके, सम्मान होके, और बीच में हो लड़का जे भी बैठल बा, बाबू लोग खड़ा हो जा, पीछे हमने के महतारी बहन जे खड़ा बानी जा वो सब बैठ जाए जा। बाबा तो हम लोग नया बड़ा जा, माता लोग के बैठे दलो।
अब आग्रह करब हमने के एगो अवरी राजेश सर जे यही गांव से बानी, गुड्डू सर, परमेश्वर सिंह जी के भी सम्मान और जोरदार ताली बाजे के चाहिए। आइए ना सर। क्या सर, शिक्षक लोग आगे रहते हैं महाराज, आप उधर खड़े हैं आप लोग। ये देखिए, ये तीनों चारों लोग सब शिक्षक ही हैं। सबका स्वागत सम्मान इस मंच के द्वारा। सभी लोग आगे हो जाएंगे। तो बक्सर से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर विश्वामित्र सेना की ओर से सनातन संस्कृति को उत्थान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।